वेलकम टू केमिस्ट्री चैनल। मैं कमलेश कुमार। आज कक्षा 10 अध्याय 2 के अम्ल क्षारक एवं लवण में सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड आदि यौगिकों के बारे में बताऊंगा। लेकिन इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर सोडियम क्लोराइड के बारे में। सोडियम क्लोराइड सूत्र है NaCl। बनाने की विधि कैसे बनाते हैं इसको हम, समुद्री जल को बड़ी बड़ी क्यारियों में, जो क्यारियाँ होती बनाई जाती हैं, बड़े बड़े क्यारियों में भरकर सूर्य की ऊष्मा द्वारा वाष्पीकरण करने पर नमक जम जाता है, जिसे चट्टानों के रूप में निकाल लेते हैं। इसका गुण क्या है? गुण ये है, जैसे भौतिक गुण यहाँ पर है, कहा कि NaCl यानी सोडियम क्लोराइड सफ़ेद या भूरे रंग का होता है। नंबर 2, यह विलेय होता है, यानी जल में विलेय होता है। इसका उपयोग क्या है? सोडियम क्लोराइड का प्रयोग भोजन बनाने में किया जाता है। दूसरा, सोडियम क्लोराइड का प्रयोग सोडियम हाइड्रोक्साइड, धान सोडा आदि बनाने में किया जाता है। इसके अतिरिक्त जो है अन्य भी उपयोग हैं जो इसके पहले बताए जा चुके हैं, जो लवण और उसके गुण हैं उसमें बताए जा चुके हैं, तो आप देख सकते हैं आप। अगला कंपाउंड देखते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र यहाँ पर NaOH। बनाने की विधि, सोडियम हाइड्रोक्साइड को यहाँ पर क्लोर क्षार प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं। तो कह रहा कि NaCl के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। इस प्रक्रिया में प्राप्त उत्पाद क्लोरीन यानी कि क्लोर, जिसको हम क्लोर भी बोलते हैं, तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH जो कि क्षार होता है। इसी कारण इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। रिएक्शन लिखते हैं यहाँ पर, 2NaCl प्लस H2O इक्वल टू 2NaOH प्लस Cl2 प्लस H2O। क्लोरीन गैस एनोड पर यानी पॉजिटिव आवेश तथा हाइड्रोजन गैस कैथोड यानी नेगेटिव आवेश पर मुक्त होती है। पहले सोडियम आयन कैथोड पर जाते हैं, जहां से वे ये इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, यहाँ ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन लेकर उदासीन सोडियम में बदलते हैं। सोडियम जल के साथ क्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाता है। यहाँ देखिए रिएक्शन दिया गया है, रिएक्शन हम देख सकते हैं। 2Na प्लस 2H2O इक्वल टू 2NaOH प्लस H2O, H2 यानी 2Na प्लस 2H2O इक्वल टू 2NaOH प्लस H2। सोडियम हाइड्रोक्साइड के सामान्य गुण, पहला भौतिक गुण। तो भौतिक गुण नंबर 1 है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का स्वाद तीखा होता है तथा यह जलन उत्पन्न करता है। यानी अगर हाथ से रगड़ते हैं, जो हाथ में करके पानी डाल करके, तो कुछ देर के बाद हाथ जो है गर्म हो जाता है, यानी कि हाथ में जो है जलन उत्पन्न होने लगती है। यहाँ देखते हैं चित्र बनाया गया है, जो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण जो होता है। यहाँ एक उपकरण है, इस उपकरण के अंदर नमक का घोल भरा जाता है। नमक का घोल, इसको हम घोल यानी ब्राइन भी कहते हैं, ब्राइन। इस ब्राइन में यहाँ पर 2 इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, एक को एनोड कहा जाता है, एक को कैथोड कहा जाता है। जब इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, जो नमक का घोल है, तो वो अपने आयनों में यानी सोडियम आयन में और क्लोराइड आयन में टूट जाता है।
सोडियम आयन कैथोड पर प्राप्त होता है और जो क्लोराइड आयन है वो एनोड पर प्राप्त होता है। और जल का भी अपघटन होता है हाइड्रोजन आयन में और हाइड्रॉक्सिल आयन में। तो यहाँ पर सोडियम आयन हाइड्रॉक्सिल आयन अपक्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं और HCl गैस यहाँ पर जो है मुक्त होती, जो कि यहाँ ऊपर जाकर के दो भागों में, यानी एनोड पर क्लोरीन गैस प्राप्त होती है और कैथोड पर हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। और नीचे यहाँ पर एक झिल्ली दिखाई है। उसके बाद नंबर 2, दूसरा भौतिक गुण है सोडियम हाइड्रॉक्साइड संक्षारक होता है, जो लकड़ी, कपड़े, कागज, त्वचा आदि को नष्ट कर देता है, यानी कि जला देता है। नंबर 3, सोडियम हाइड्रॉक्साइड जल में विलय होता है। नंबर 4, सोडियम हाइड्रॉक्साइड लाल लिटमस को नीला कर देता है। नंबर 5, सोडियम हाइड्रॉक्साइड साबुन के समान चिकने होते हैं। अब इनमें उसका रासायनिक गुण है। पहला देखते हैं रासायनिक गुण में, वसा से अक्रिया, यानी वसा या तेल से जो भी हो वो क्रिया करता है। तो कह रहा कि सोडियम हाइड्रॉक्साइड तेलों व वसाओं के साथ अक्रिया करके ग्लिसरॉल व साबुन बनाते हैं। यहाँ पर रिएक्शन दिया गया है, ये तेल अथवा वसा का सामान्य सूत्र है CH2OCOR, फिर यहाँ बांड लगा CHOCOR, फिर बांड लगा है सिंगल बांड CH2OCOR। ये तेल अथवा वसा का एक सामान्य सूत्र है। जब ये सोडियम हाइड्रॉक्साइड के साथ क्रिया करता है तो यहाँ पर साबुन प्राप्त होता है, यानी कि RCONA का 3 अणु प्राप्त होता है, इसको हम साबुन कहते हैं। और साथ में कुछ मात्रा में ग्लिसरॉल भी प्राप्त होता है, जिसका पुनः प्रयोग जो है हम साबुन बनाने में करते हैं। जो पारदर्शी साबुन होता है ग्लिसरॉल की सहायता से बनाया जाता है। उसके बाद नंबर 3 है यहाँ पर अम्लों के साथ अक्रिया। तो अम्लों के साथ यहाँ पर अम्लों से अक्रिया करके जल तथा लवण, यानी सोडियम हाइड्रॉक्साइड अम्लों से क्रिया करके जल तथा लवण बनाता है। जैसे सोडियम हाइड्रॉक्साइड क्षार है और HCl एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। दोनों क्रिया करके यहाँ उदासीन NaCl प्राप्त होता है ठोस अवस्था में और जल प्राप्त होता है। तो इस क्रिया को हम उदासीनीकरण भी बोलते हैं। तीसरा, धातुओं के साथ अपक्रिया। सोडियम हाइड्रॉक्साइड धातुओं के साथ अपक्रिया करके लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, यानी कि NaOH की यह क्रिया अगर जिंक के साथ कराई जाती है, जिंक जो कि जिंक धातु है, यहाँ पर सोडियम जिंकेट प्राप्त होता है और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाती है। उसके बाद नंबर 4, अधात्विक हाइड्रॉक्साइडों के साथ अपक्रिया। कह रहा है कि सोडियम हाइड्रॉक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अपक्रिया करके सोडियम कार्बोनेट तथा जल बनाते हैं, यानी CO2। यहाँ पर अधात्विक ऑक्साइड है, ये जो है सोडियम हाइड्रॉक्साइड के साथ अपक्रिया करके सोडियम कार्बोनेट और जल का निर्माण करता है। यहाँ पर जो है रिएक्शन 2 बार लिखा गया, नीचे यहाँ संतुलन करके लिखा गया रिएक्शन है। तो इसमें से केवल एक ही रिएक्शन लिख सकते हैं, ये वाला। अब उसके बाद सोडियम हाइड्रॉक्साइड का उपयोग। तो कह रहा कि क्लोर क्षार प्रक्रिया में प्राप्त उत्पादों का प्रयोग निम्नलिखित है, यानी इस प्रक्रिया में जो उत्पाद प्राप्त होते हैं उसके प्रयोग दिए गए हैं अलग अलग। तो उसको देख लेते हैं। तो देखिए, पहला उपयोग है सोडियम हाइड्रॉक्साइड का प्रयोग धातुओं से ग्रीज हटाने, ग्रीज नहीं ग्रीस है ये, धातुओं से ग्रीज हटाने के लिए
साबुन तथा अपमार्जक कागज बनाने के लिए कृत्रिम फाइबर उद्योग में किया जाता है। नंबर 2, हाइड्रोजन ईंधन के रूप में खाद्य वनस्पति तेल से मार्गरीन यानी वनस्पति घी बनाने में तथा अमोनिया बनाने में प्रयोग की जाती है। क्लोरीन का प्रयोग क्लोरीन का प्रयोग जल को शुद्ध करने, स्विमिंग पूल में कीटाणुनाशक के रूप में, पीवीसी प्लास्टिक बनाने में तथा हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और व्यंजक चूर्ण यानी CaOCl2 बनाने में किया जाता है। अब उसके बाद हम देखते हैं अगला कंपाउंड धावन सोडा यानी कि धोने वाला सोडा। तो यहाँ पर है अणुसूत्र Na2CO3 × 10H2O। इसका रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। बनाने की प्रयोगशाला विधि, तो करा कि प्रयोगशाला में सोडियम कार्बोनेट या धावन सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड की अभिक्रिया से बनाई जाती है। तो रिएक्शन लिखा गया 2NaOH + CO2 = Na2CO3 + H2O। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट के भौतिक गुण। क्या क्या भौतिक गुण है? पहला है यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट एक सफ़ेद रंग का क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है जो जल में विलय होता है। नंबर 2, इसका गलनांक 850 डिग्री सेल्सियस होता है। नंबर 3, इसके जलीय विलयन का सांद्रण करने पर Na2CO3 × 10H2O के क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। इसको हम क्रिस्टलीय सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं। अब सोडियम कार्बोनेट के रासायनिक गुण क्या हैं? पहला, ऊष्मा का प्रभाव। क्रिस्टलीय सोडियम कार्बोनेट यानी कि Na2CO3 + CO3 × 10H2O को शुष्क हवा में खुला छोड़ देने पर सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट प्राप्त होता है, जिसे अधिक गर्म करने पर निर्जल सोडियम कार्बोनेट बनता है। सोडियम कार्बोनेट यानी कि क्रिस्टलीय सोडियम कार्बोनेट शुष्क हवा में इसको खुला छोड़ देने पर जो उसमें जल की कुछ मात्रा यानी कि 9H2O यानी कि 9 अणु जल का बाहर निकल जाता है और यहाँ पर Na2CO3 × H2O प्राप्त होता है। तो Na2CO3 × H2O को पुनः गर्म करते हैं, यहाँ पर निर्जल सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है और जल भाप बन के बाहर निकल जाता है। दूसरा है रासायनिक गुण जल अपघटन। करा कि निर्जल सोडियम कार्बोनेट के क्षारीय जलीय विलयन का अपघटन कराने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा कार्बोनिक अम्ल प्राप्त होता है, जो दुर्बल होने के कारण जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटित हो जाता है। यहाँ देखिए रिएक्शन दिया गया है सोडियम कार्बोनेट + H2O = सोडियम हाइड्रोक्साइड + कार्बोनिक अम्ल। तो जो कार्बोनिक अम्ल होता है ये अस्थायी होता है, इसलिए शीघ्रता से जल और कार्बन डाइऑक्साइड में विघटित हो जाता है। नंबर 3, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अपक्रिया। तरह के सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है, यानी कि Na2CO3 + H2O + CO2 बनेगा 2NaSCO3 से हम सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। उसके बाद नंबर 4 है रासायनिक गुण अम्लों के साथ अपक्रिया। करा के क्षारीय सोडियम कार्बोनेट अम्लों से अपक्रिया करके लवण तथा जल बनाता है। यानी कि सोडियम कार्बोनेट + हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये बनेगा सोडियम बाइकार्बोनेट + NaCl। तो सोडियम बाइकार्बोनेट
HCl के साथ अभिक्रिया करके यहाँ पर सोडियम क्लोराइड जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। नंबर 5, नंबर 5 है धात्विक कार्बोनेटों का अवक्षेपण। तो कह रहा है कि सोडियम कार्बोनेट का विलयन विभिन्न प्रकार की यौगिकों के साथ अभिक्रिया करके धात्विक कार्बोनेट का अवक्षेप बनाता है। यानी कि सोडियम कार्बोनेट प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दोनों की अभिक्रिया से यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH और प्लस कैल्शियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। यानी कैल्शियम कार्बोनेट का यहाँ अवक्षेप प्राप्त होता है। सोडियम कार्बोनेट इस प्रकार से कैल्शियम क्लोराइड साथ अभिक्रिया करता है और सोडियम क्लोराइड और कैल्शियम कार्बोनेट का अवक्षेप बनाता है। अब देखते हैं यहाँ पर धावन सोडा का क्या क्या उपयोग है। कह रहा है कि धावन सोडा का उपयोग निम्नलिखित है। पहला, घरों में साफ सफाई जैसे कपड़े धोने में। नंबर 2, जल की कठोरता को दूर करने के लिए। नंबर 3, रंजकों के बनाने में। नंबर 4, आग बुझाने वाले यंत्रों में। नंबर 5, अनेक धातुओं के धातुकर्म में धावन सोडा का प्रयोग किया जाता है। अब देखते हैं अगला कंपाउंड है खाने का सोडा या बेकिंग सोडा आप कहते हैं इसको। और सूत्र है NaHCO3। रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट या इसे कहते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बनाने की प्रयोगशाला विधि, तो प्रयोगशाला में सोडियम बाइकार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करके बनाई जाती है। रिएक्शन देखते हैं यहाँ पर। सोडियम कार्बोनेट प्लस H2O प्लस CO2 इक्वल टू यहाँ बनेगा 2 NaHCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है। नंबर 2, सोडियम क्लोराइड से सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड तथा अमोनिया गैस प्रवाहित करने पर सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है। यानी कि NaCl सोडियम क्लोराइड प्लस जल H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस अमोनिया NH3 सबकी अभिक्रिया से यानी सबको मिलाने पर एक साथ यहाँ पर अमोनियम क्लोराइड जिसको हम नौसादर बोलते हैं, इसका नाम है अमोनियम क्लोराइड यानी कि NH4Cl और प्लस सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है। उसके बाद खाने के सोडा भौतिक गुण। क्या भौतिक गुण इसका? नंबर 1, सोडियम बाइकार्बोनेट एक सफ़ेद रंग का ठोस पदार्थ है। नंबर 2, यह जल में विलय होता है तथा इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है। और इसके रासायनिक गुण क्या हैं देख लेते हैं। रासायनिक गुण में नंबर 1 है ऊष्मा का प्रभाव, यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करने पर यह अपघटित होकर सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल बनाता है। यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट को यहाँ गर्म करते हैं, ये गर्म पर निशान है। जब गर्म करते हैं यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट यानी Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O यानी यहाँ पर यहाँ ले सकते हैं हम सोडियम बाइकार्बोनेट और इसका नाम है सोडियम कार्बोनेट। इसका नाम सब लोग जानते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्राप्त होता है। नंबर 2 है अम्लों के साथ अभिक्रिया। कह रहा है कि क्षारीय होने के कारण सोडियम बाइकार्बोनेट अम्लों से अभिक्रिया करके लवण, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। तो यहाँ पर रिएक्शन देखते हैं, लिखा है सोडियम बाइकार्बोनेट यानी NaHCO3 प्लस हाइड्रोक्लोरिकम यानी कि HCl दोनों का अभिक्रिया से यहाँ पे NaCl यानी सोडियम क्लोराइड, H2O यानी जल और प्लस CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होती है। इसी प्रकार से अगर सोडियम बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से कराई जाए तो यहाँ पर सोडियम सल्फेट लवण प्राप्त होता है यानी Na2SO4 प्लस जल और CO2 प्राप्त होती है। यहाँ पर है खाने के सोडा का उपयोग। तो कह रहा है कि इसके निम्नलिखित उपयोग हैं। कौन कौन से? पहला उपयोग है
पहला उपयोग कि प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में किया जाता है। नंबर 2, झागदार पेय पदार्थ बनाने, जैसे ठंडा वगैरह है, पेप्सी वगैरह, ब्रेड बनाने तथा आग बुझाने वाले यंत्रों में किया जाता है। नंबर 3, एंटीसेप्टिक के रूप में पेट की अम्लता को दूर करने में एंटासिड के रूप में प्रयोग करते हैं। यानी अगर पेट में एसिड की मात्रा बढ़ जाती है, अम्लता बढ़े तो डकार आता है, तो उसको दूर करने के लिए हम सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग करते हैं, जो कि एंटासिड का कार्य करता है। नंबर 4, कच्चे दूध में मिलाने पर दूध देर से फटता है। तो ये थे सोडियम बाइकार्बोनेट के उपयोग। तो इस वीडियो में यहाँ तक है। आशा है वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपसे एक बार पुनः रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।